राम राम दोस्तों, अगर आपने प्लस टू पीसीबी और बैटरी डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको SSB पंजाब बैटरी इंस्पेक्टर का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो, आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया है और इसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करता हूँ तो मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है, इसमें 150 वैकेंसी है। पोस्ट रहेगी आपकी वेटनरी इंस्पेक्टर की, और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 4 मई 2026 से, और लास्ट डेट है 25 मई 2026 तक है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है प्लस टू पीसीबी प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा इन बैटरी साइंस में होना चाहिए। पे लेवल आप देख सकते हो 29,200 से 92,300 तक है 7 CPC के अनुसार। इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हो सैलरी इन हैंड कैलकुलेशन भी बताया गया। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल फ्रीडम फाइटर स्पोर्ट्स के लिए 1000 है, SC BC EWS के लिए 250 है, और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट वालों के लिए 200 रुपये है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए 500 रुपये है। एज लिमिट भी आप चेक कर सकते हो। जो ऑल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 27 ईयर 37 ईयर है जनरल वालों के लिए, और एज पर एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन भी है एज पर कैटेगरी वालों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी की बात करूँ तो +2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी साइंस में अमेड एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजी फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और लैंग्वेज की बात करूँ तो पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन लेवल पे या इक्वलेंट होनी चाहिए, ये ध्यान देना। मैट्रिकुलेशन लेवल का पंजाबी मांगी गई है। और डोमिसाइल की बात करूँ तो पंजाब डोमिसाइली सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 5 ईयर्स होना चाहिए, ये ध्यान देना। पंजाब डोमिसाइली सर्टिफिकेट होना चाहिए, 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसके नीचे आ जाते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2026 फॉर द पोस्ट ऑफ वेटनरी इंस्पेक्टर। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर का टाइटल है, ये आप पूछ सकते हैं। इसकी डेट वाइज बताया गया है, या अगर आपने सिलेबस भी इसमें मेंशन किया हो तो ये भी देख सकते हैं। अगर आपने ऑफिशियल PDF भी देखना है तो वो भी डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे अप्लाई करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन टू अप्लाई फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2026। यहाँ लॉगिन ID और पासवर्ड और कैप्चा मांगा गया। अगर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस पेमेंट तक आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो सबसे पहले मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप ये देख सकते हो रजिस्टर हेयर का बटन आया, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का पूछा गया। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम फुल नेम डालना है यहाँ पे, फिर ईमेल आईडी डालनी है। ध्यान देना इस ईमेल आईडी के OTP और वेरिफिकेशन कोड आएंगे मोबाइल नंबर के भी, तो जो आपके पास वैलिड है वही डालना। फिर आपने पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड के लिए आप ये देख सकते हो कि वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस इंक्लूड होना चाहिए। फिर आप सेलेक्ट करोगे अपना स्टेट, जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। ये ध्यान देना है पंजाब डोमिसाइल वालों के लिए 5 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए, 5 ईयर्स वाला सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे आप ये कैप्चा एंटर करोगे, फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप लॉगिन सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आईडी मांगा गया, फिर पासवर्ड आपने जो वहाँ पे रखा था वो डालना है, और कैप्चा डाल के आई एग्री पे क्लिक करके लॉगिन के बटन पे प्रेस करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आप लॉगिन सक्सेसफुली हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बार में मैनेज प्रोफाइल करना है तो आप क्लिक करके व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल या चेंज पासवर्ड करना हो तो कर सकते हो। फिर हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई और सर्विस पे आप देख सकते हो व्यू ऑल आप अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, सारे जो भी अवेलेबल है। ये देख सकते हो पंजाब के लिए हम पंजाब सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे दिए हुए जो जो एप्लीकेशन अभी करेंटली चल रही है। हमें सर्च करना है 10। ये आप देख सकते हो 10/2026, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर था। ये आप देख सकते हो पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हो ये आ गया पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड।
आप यहाँ नीचे करोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। द एप्लीकेशन भी तो 15 मिनट लगेगा इस एप्लीकेशन को फिल करने में। दे आपका वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। ऑल कम्युनिकेशन जो हो गई आपको सेंड किया जाएगा आपका रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल पे, यानी ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपको सेंड किया जाएगा हर इसकी नोटिफिकेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। केयरफुली करना, रीड और एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। एंटर ऑल डिटेल एग्जैक्टली एज पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार अपने इंटर करना। प्लीज अपलोड योर फोटो और सिग्नेचर जो होना चाहिए जेपीजी जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और साइज होनी चाहिए मस्ट बी 20 KB से 250 KB के बीच होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप अगर चेक करना तो आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। 10+2 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा क्या क्वालिफिकेशंस का सर्टिफिकेट चाहिए, आप ये साइज भी चेक कर सकते हो। 20 से 500 के भी आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको ऐड करना। पंजाबी लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ऐड करना। अदर क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो वो भी ऐड करना, और इनकम सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल तो वो भी ऐड करना। ये ध्यान देना ये 20 से 500 के बीच है। आप ये देख सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रूफ, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका अटैच करना। डोमिसाइली सर्टिफिकेट ही वो अप्लीकेबल तो अप्लाई करना। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट फॉर एलडीसी डिपार्टमेंट ऑफ अप्लीकेबल तो वो अप्लाई करना। ये ध्यान देख सकते हो। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडिंग पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और फाइल होनी चाहिए वो 20 से 500 के बीच होनी चाहिए। अपलोड क्लियर और रीडेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनकरेक्ट और मिसिंग डॉक्यूमेंट हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये ध्यान देना। फिर आप यहाँ पे आ जाते हो, अपना पोस्ट डिटेल सेलेक्ट करना है। जो हम कर रहे हैं बैटमी इंस्पेक्टर के लिए हम वो सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आप देख सकते हो इसका सबसे पहले मांगे गए आपसे पर्सनल डिटेल। यहाँ अपने एप्लीकेंट नाम, ये ध्यान देना जो भी एस्ट्रिक साइन होता है रेड वाला वो कंपलसरी होता है। एप्लीकेंट नेम जो आपका नाम है वो लिखोगे, फिर मदर नेम ऐड करोगे, फादर नेम ऐड करोगे, फिर जेंडर आपने बतानी है, फिर मैरिटल स्टेटस बताना आपने, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो तो नो करना, अगर हो तो यस करना, नहीं तो नो करोगे। नो करोगे तो डिटेल ऑफ गवर्नमेंट डिटेल का यहाँ पे एंटर करना। हमारे केस में नो है तो हम नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आइडेंटिटी प्रूफ बताना आपने कोई भी, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासपोर्ट को वो आप एंटर कर सकते हो। फिर आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे बताना। ईमेल डालनी है अपनी, मोबाइल नंबर डालना अपना, फिर ईमेल डालनी है, फिर आधार के लास्ट 8 डिजिट आपने एंटर करना है। फिर आप इधर फोटो आप अपलोड करोगे, फिर सिग्नेचर अपलोड करोगे, कैटेगरी सेलेक्ट करोगे आप किस कैटेगरी में आते, जिस भी कैटेगरी में आते हो वो आपने सेलेक्ट करना है। बिलोंग टू बॉन्कट जाति यस करोगे तो आपको यस करना है। जिस भी कैटेगरी में आते हो तो वो सबका सिलेक्ट करना है। फिर आ जाता है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपने हाउस और स्ट्रीट में बुलाना है। स्टेट यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी किस स्टेट में हो। फिर यहाँ पे रीजन बताना, अर्बन है या रूरल है, और डिस्ट्रिक्ट फिर आपने सिलेक्ट करनी। डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा इसके बेस पे आ जाएगा आपका। जो आप स्टेट सेलेक्ट करोगे इसके बेस पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे पिन कोड एंटर करना, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे आ जाते हैं। ये ध्यान देना वेदर एड्रेस इज सेम एज अ मेंशन अबव। ये बात पूछा गया कि आपका जो परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, यस कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये जो डिटेल आपने फिल किया तो ये आ जाए। नो है तो आप डायरेक्टली फिर अपना कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट रहना, स्टेट टेबल सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट में पिन कोड डालना है, रीजन बताना है, और आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ये ध्यान देना पहले पूछा गया पास पंजाबी मैट्रिकुलेशन लेवल इस और इक्वलेंट है, वो पूछा गया। अगर 10th तक आपने पंजाबी लेवल को पास किया है, इक्वलेंट है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। ये ध्यान देना एप्लीकेशन मस्ट भी पास पंजाबी मैट्रिकुलेशन लेवल फॉर इक्वलेंट डॉक्यूमेंट, और नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान देना। तो ये जो एलिजिबल हो वही अप्लाई करना, और 10th का पास तक आपके पास पंजाबी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगिए, 10th का बताना, फिर पासिंग ईयर बोर्ड यूनिवर्सिटी बताना, टोटल मार्क सीजीपी प्लेयर के अनुसार बताना, और 10 मार्क बताना है। फिर एज बतानी, मोड ऑफ स्टडी बताना, इस तरह 12th का बताना। फिर पूछा गया डिप्लोमा आपसे किस में किया, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कर रहे ईयर ऑफ पासिंग बताना है या चल रहा, ये बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम बताना, टोटल मार्क सीजीपी मल्टीप्लाई बताना, और 10 मार्क कितना आपको आया है मार्क वो बताना, फिर एज बतानी और मेड ऑफ स्टडी बताना है। और रेगुलर करो, डिस्टेंट, ऑनलाइन, पार्ट टाइम है जो भी करें, पूरे यानी अदर क्वालिफिकेशन बतानी।
यस या नो करना है। और यस करोगे तो एक और सेक्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अदर क्वालिफिकेशन भी बता सकते हो। फिर आपसे पूछा गया एडिशनल डिटेल पूछा गया, डिप्लोमा पर्सिंग डिप्लोमा ही फॉर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब से अगर डिप्लोमा या पर्सिंग डिप्लोमा कर रहे हो तो यस करो, नहीं तो नो। रिक्वेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो यस या नो करोगे। और क्रिमिनल केस अगर आप पे रजिस्टर है, अगर यस करोगे तो उसका क्रिमिनल केस की डिटेल देनी है, नहीं तो नो करोगे। कन्विक्ट एंड करंट, अगर आपको क्रिमिनल केस में सजा हुई है तो यस करोगे तो उसका रीजन बताना, नहीं तो नो करोगे सिंपली। हैव यू बीन डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और कन्विक्ट बाय द एनी कोर्ट, अगर आपको जॉब से हटाया गया है, डिसमिस किया यानी गवर्नमेंट सर्विस से, तो आप यस करोगे, तो उसकी डिटेल आपने बांधनी है, नहीं तो सिंपली नो करोगे। फिर आपसे यहाँ पूछा गया डिक्लेरेशन पूछा था, जो भी आपने ऊपर डिटेल सबमिट किए वो आपके नाउन में पूरी करेक्ट है तभी आप सबमिट करोगे। आई एग्री पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसको स्क्रॉल ऊपर करोगे तो आपको सारी डिटेल आपकी शो करेगी जो भी आपने भरा हुआ है, तो केयरफुली आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लेना। फिर इसके नीचे आओगे तो डिक्लेरेशन आई एग्री पे क्लिक करना। एडिशनल डिटेल आप देख सकते हो, जो आपने अप्लाई किया है, अप्लाई टू द ऑफिस पंजाब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड पंजाब। ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर आप देख सकते हो, ये है। फिर अटैच अनेक्सर करना, अगर आपने एडिट करना है तो वो भी कर सकते हो, कैंसिल करना है वो भी कर सकते हो, और इनिशियल करना है न्यू एप्लीकेशन तो वो भी कर सकते हो। हम अटैच अनेक्सर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे पूछा गया, आप देख सकते हो अटैच एनक्लोज, ईच एनक्लोज रिक्वायर ए यूनिक फाइल, प्लीज अवॉइड अपलोडिंग द सेम फाइल इन मल्टीपल फील्ड, ये ध्यान देना। फिर आप इसको जब स्क्रॉल करोगे तो आप ये देख सकते हो, ये आपने अटैच करने के लिए यहाँ पे इंक्लोज दिया, टाइप ऑफ इंक्लोज डॉक्यूमेंट, फाइल और रेफरेंस, ये ध्यान देना। फिर ओरिजिनल कॉपी ऑफ टेंथ सर्टिफिकेट ऑफ डिटेल मार्कशीट के लिए यहाँ पे करना है ओरिजिनल टेंथ का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, चूज करना है। इसी तरह ओरिजिनल ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट अटैच करना, डिप्लोमा करना, डोमिसाइली डॉक्यूमेंट भी आपने अटैच करेंगे। फिर पंजाबी लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपने अटैच करेंगे। फिर पैन कार्ड आपने अटैच करना है, और अदर डिटेल है तो वो भी अटैच करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपने सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप फिर से आप रिव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो जो भी मैंने अनेक्चर लिस्ट जो भी ऐड किया वो सब कुछ शो कर रहा है। क्लिक हेयर करोगे तो आप इस तो डायरेक्ट शो देख भी सकते हो। फिर आप नीचे आओगे, आप ये देख सकते हो एडिशनल डिटेल अप्लाइड टू द ऑफिस पंजाब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड स्टेट पंजाब। फिर आपका लास्ट सेक्शन आ गया यानी मेक ए पेमेंट पे। फिर आपने मेक ए पेमेंट पे क्लिक करना, ये आप देख सकते हो। हमारा जो जर्नल के थ्रू मैंने भरा था तो ये मेरा जो टोटल अमाउंट बना है 1000 बना है। आप ये देख सकते हो, आई एम यहाँ से टेन जाओ, ये टोटल अमाउंट मुझे पेड करना होगा 1000 रुपये। फिर मैं मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो क्लाइंट इंफॉर्मेशन सारी दी गई है, यहाँ पे पेमेंट ट्रेजरी डिटेल सारी दी गई है। और आप इसको स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल भी मेरी ऐड की गई है। आपने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक के थ्रू आपने अप्लाई करना, फीस पेमेंट को जमा करना है तो आप ये सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका बैंक हो, पीएनबी है, कैनरा है, यूनियन बैंक है, एसबीआई बैंक है, कोई भी क्या क्लिक कर लोगे। फिर यहाँ पे आपको आ गया है, देख सकते हो आपका यहाँ पे आ गया पेमेंट डिटेल आ गई है, यहाँ पे बेसिक डिटेल आपका आया है, फिर ट्रेजरी टोटल अमाउंट आया। फिर इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप ये देख सकते हो, आपसे पूछा गया जो मेरा अमाउंट है टोटल 1000 रुपये है, तो आपसे 3 मार्कदंड दिया गया है, सेंट्रल बैंक नेट बैंकिंग, कैनरा बैंक डेबिट कार्ड या यूपीआई क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड डिटेल। मैं चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी चूज़ कर सकते हो आप, तो डेबिट कार्ड के थ्रू मैं करना चाहता हूँ तो मैं डेबिट कार्ड के थ्रू क्लिक कर लूँगा। ये देखो लोड हो चुका है। यहाँ पे डेबिट कार्ड के मुझे कार्ड डिटेल, सीवी और कार्ड रोड लेना है, एक्सपायरी नेम और पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा मेरा सक्सेसफुली हो जाएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन मुझे मेरे ईमेल जो मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर भी आ जाएगा, और जो ईमेल एंटर की थी उस पर भी डिटेल आ जाएगी मेरी सारी। ये थी जानकारी हमने चेक की
कि कैसे आप SSSB पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद।